गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट प्रोटीन बायोसिंथेसिस। प्रीवियस बायोकेमिस्ट्री की क्लास में हम यूनिट न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो यूनिट अब कंप्लीट हो चुकी है। आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोटीन बायोसिंथेसिस। प्रोटीन बायोसिंथेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन की बॉडी में जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो वो प्रोटीन वेरियस टाइप्स के एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं। बिकॉज हार्मोन्स एंड एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो प्रोटीन बायोसिंथेसिस को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा जेनेटिक कोड। बिकॉज जेनेटिक कोड जो होते हैं वो एमआरएनए पर अरेंज रहते हैं और एमआरएनए हेल्प करता है प्रोटीन बायोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। तो बात करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन और कितने प्रकार के कोडोन बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन की कि द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिमेन स्टोर्ड इन डीएनए इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। कि जो बॉडी में सेल प्रेजेंट है उस सेल में डीएनए जो है वो स्टोर रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी एमआरएनए पर, क्योंकि डीएनए से बनता है एमआरएनए। प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से किस में ट्रांसफ़र होगी, एमआरएनए के अंदर, और एमआरएनए से वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी प्रोटीन के अंदर थ्रू प्रोटीन बायोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ये जेनेटिक कोड जो है मेनली कोड करते हैं अमाइनो एसिड को। तो बात करते हैं द N2 बेसेज एक्ट एज ए कोड वर्ड्स फॉर अमाइनो एसिड्स। की जो N2 बेसेज होते हैं वो कोड वर्ड होते हैं अमाइनो एसिड के लिए और अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। कोडोन्स मेनली 4 प्रकार के N2 बेसेज से मिलके बने होते हैं। वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। ये 4 प्रकार के N2 बेसेज मिलके क्या बनाते हैं, कोडोन बनाते हैं। इसमें थाइमिन प्रेजेंट नहीं रहेगा क्योंकि थाइमिन डीएनए में रहता है, एमआरएनए में थाइमिन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कोडोन कितने होते हैं। कोडोन होते हैं 64। ये 4 प्रकार के N2 बेसेज 64 प्रकार के कोडोन बनाते हैं। ठीक है, अब ये 64 प्रकार के कोडोन किस प्रोसेस से बनेंगे, ठीक है, उसकी बात करते हैं अपन। जो ये रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो रहती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो डीएनए में कोड रहती है। वो इन्फॉर्मेशन किस में पहुंचती है, एमआरएनए में, और एमआरएनए से किस में पहुंचेगी, वो प्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोडोन की, कि क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के कोडोन होते हैं। तो मेनली 3 प्रकार में क्लासीफाई किया गया है, इनिशिएशन कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन और सेंस कोडोन। इनिशिएशन कोडोन, फर्स्ट बात करते हैं इनिशिएशन कोडोन के बारे में। तो AUG और GUG ये 2 ऐसे कोडोन हैं जो एमआरएनए सीक्वेंस पर अमाइनो एसिड को कोड करेगा। जैसे फर्स्टली एमआरएनए सीक्वेंस पर AUG प्रेजेंट है तो ये कोड करेगा मिथियोनिन अमाइनो एसिड को। ठीक है, तो AUG और GUG ये श्रृंखला को प्रारंभन करने में काम आते हैं। सेकंड इज ए टर्मिनेशन कोडोन। टर्मिनेशन कोडोन मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं, नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं। वो है UAA, UAG और UGA। ये 3 प्रकार के कोडोन अगर एमआरएनए टेम्पलेट पर प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। थर्ड इज ए सेंस कोडोन। जो 3 स्टॉप कोडोन को छोड़ दें तो बाकी बचे 61 कोडोन क्या होते हैं, सेंस कोडोन होते हैं, जो प्रोटीन बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडोन के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडोन में फर्स्ट इज ए ट्रिपलेट इन नेचर, सेकंड इज यूनिवर्सलिटी, थर्ड इज नॉन ओवरलैपिंग, फोर्थ इज नॉन एम्बिगुअस, फिफ्थ इज कॉमालेस, सिक्स्थ इज डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन ट्रिपलेट इन नेचर। मोस्टली 1 कोडोन जो होता है वो 3 N2 बेसेस से मिलके बना होता है। जैसे मैं बात करूं AUG, तो जितने भी ये 64 टाइप्स के कोडोन है इसमें N2 बेसेस की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। एक कोडोन में N2 बेसेस 3 होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मीन्स है कि जैसे AUG मिथियोनिन को कोड करता है, वैसे हर एक स्पीसीज़ के अंदर जो कोडोन निर्धारित कर रखे हैं वो कोडोन उसी अमाइनो एसिड को कोड करेगा। ये इसकी यूनिवर्सलिटी कहलाती है। थर्ड इज़ ए नॉन ओवरलैपिंग। जो कोडोन होते हैं
उसमें N2 बेसेस तो 4 प्रकार के ही मिलते हैं, बट कोई भी कोडोन दूसरे कोडोन को ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे UGA है और सेकंड है UAG। अभी दोनों टाइप्स के कोडोन में देखें तो N2 बेसेस तीन दोनों में सेम है, बट इनका जो सीक्वेंस है वो अलग है, इसलिए ये दोनों कोडोन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। फोर्थ इज है नॉन एम्बिग्यूअस। नॉन एम्बिग्यूअस का मीन्स होता है कि वन कोडोन डू नॉट कोड दैट टू और मोर अमाइनो एसिड, कि एक कोडोन जो है जैसे AUG वो जो है एक से अधिक कोडोन अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। जैसे AUG मिथियोनिन को कोड करता है तो मिथियोनिन को ही कोड करेगा। फिफ्थ इज है कोमालेस। कोमालेस का मीन्स होता है कि mRNA पर जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, जैसे AUG CUU, तो इसमें कोई कोमा प्रेजेंट नहीं रहेगा, ना कोई गैप प्रेजेंट रहता है। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मीन्स होता है कि 64 टाइप्स के जो कोडोन होते हैं वो कोड करते हैं 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, तो एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं। एक अमाइनो एसिड की मैं बात करूं, ग्लाइसिन और एलिनिन। ग्लाइसिन के लिए 4 कोडोन होते हैं, कोड करने के लिए कितने कोड होते हैं? 4 कोडोन होते हैं। एलिनिन के लिए भी कितने कोडोन होते हैं? 4 कोडोन होते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ नॉन एम्बिग्यूस का मीन्स कि एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, बट एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन तो हो सकते हैं। जैसे आर्जिनिन के लिए 6 कोडोन होते हैं, ल्यूसिन के लिए कितने कोडोन होते हैं? 6 कोडोन होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कोडोन की, ये कहलाती है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सारणी की। तो सारणी में हम देखें कि कैसे बनाएंगे 64 कोडोन। तो फर्स्टली एक लाइन सीक्वेंस में अरेंज कर रखा है UCAG। ऐसे ही नीचे की लाइन, साइड वाली लाइन में भी ऐसे ही अरेंज करेंगे UCA और G। तो अब यहाँ पर एक कॉलम, 4 कॉलम बना रखे हैं, इसमें भी अरेंज करेंगे UCAG। अब यहाँ पर जैसे कोडोन बनाना है हमें, तो इस फर्स्ट लाइन का फर्स्ट कोडोन लेंगे, फर्स्ट N2 बेसिस लेंगे, इसका भी फर्स्ट N2 बेसिस लेंगे और इसका भी फर्स्ट N2 बेसिस लेंगे। तो कोडोन बनेगा UUU, सेकंड बनेगा UUC, थर्ड बनेगा UUA, फोर्थ बनेगा UUG। तो इसको आप इजीली, जो मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं PDF के थ्रू, उसमें आप इजीली समझ सकते हैं। तो ये था हमारा जेनेटिक कोड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन बायोसिंथेसिस, कि कैसे ये जेनेटिक कोड प्रोटीन निर्माण में हेल्प करते हैं। और प्रीवियस क्लास में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें DNA और RNA के बारे में पढ़ा था और tRNA के बारे में पढ़ा था। तो वो tRNA और mRNA और ये जेनेटिक कोड, ये तीनों मिलके प्रोटीन बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन बायोसिंथेसिस। थैंक यू।